friends, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome chemistry classes with Rajesh Gaur. So today we are discuss about the most interesting topic, chapter biology 3, human reproduction. So today discuss about important chapter human reproduction. और बात यदि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे ह्यूमन मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और वन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंड है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात हम लोग ह्यूमन की करते हैं। यदि बात ह्यूमन की जाए तो ये आपका यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। और व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड डिफरेंट बॉडी। अगर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग शरीरों पर पाया जाए या मेल अलग हो फीमेल अलग हो, मेल आपका अलग होगा जैसे आपका ह्यूमन में ले लेते हैं मैन और वोमेन, मानव अलग है पुरुष में और स्त्री आपका अलग है। यदि एक ही बॉडी पर एक ही शरीर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों वन ही बॉडी पर पाया जाए, एक ही शरीर पर पाया जाए तो ये कहलाता है आपका बाइसेक्सुअल या नाम है आपका हर्माफ्रोडाइट। बट यहां ह्यूमन जो है ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है क्योंकि इसमें मेल अलग होता है और फीमेल जो है वो अलग होता है। अगर मेल और फीमेल को हमें पहचानना है तो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे हम मेल कहेंगे, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे हम फीमेल कहेंगे। हाँ, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के द्वारा भी इसे पहचाना जाता है। बाह्य लक्षणों के आधार पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसे जो है आप पहचान सकते हैं और इसे कहा जाता है आपका सेक्सुअल। जब हम किसी एनिमल को उसके बाह्य कैरेक्टर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर पहचानते हैं तो उसे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के द्वारा पहचानते हैं, उसे जो है देख करके जान सकते हैं, उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसमें मेल और आपका फीमेल 2 टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन्हें हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्सटर्नली देख करके हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये आपका फीमेल है। जैसे मेल की बात यदि हम करते हैं तो मेल में देखते हैं हमें मिलता है एज 15 to 18। अगर हम बात मेल की करते हैं तो इस मेल में आपको 15 से 18 ईयर्स की बात करें, 15 से 18 ईयर्स की एज में जो है लड़के में बॉय में तमाम डेवलपमेंट हमें दिखाई पड़ता है। जैसे स्कैपुला, ये आपका शोल्डर है, स्कैपुला का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, पेनिस का डेवलपमेंट होने लगता है, शरीर पर जो है हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, बालों का वृद्धि विकास होने लगता है, जैसे मूंछ और दाढ़ी आने लगता है। तो इन सब का डेवलपमेंट इस एज में स्टार्ट हो जाता है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये आपका बॉय है। अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी गर्ल्स की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं
तो 18 to 14 ईयर की बात किया जाए, अगर हम जो है 11 टू चलते हैं 14, 11 to 14, तो तमाम सेक्सुअली ऑर्गनों का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे मैमेलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। ये है आपका जो हड्डी जो चिमटे के आकार का होता है, दो है, पेल्विक और आपका पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल। तो पेल्विक और पेक्टोरल ये अंश मेखला श्रोणि मेखला है। तो यहाँ वाली हड्डी का डेवलपमेंट, बोन का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, शरीर में तमाम चेंजिंगें आने लगती हैं, हार्मोनल इफेक्ट होने लगता है। तो ये आपका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, जिसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये मेल है अदरवाइज फीमेल है। और ये मेल और फीमेल का डिफिनीशन जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बेस पर किया जाता है, इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। तो टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसको हटा दिया जाए। मेल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करते हैं नर की। तो ये आपका पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है और 1 हम लिख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका 1 है जिसे कहते हैं आप टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट है आपका टेस्टिस। तो यहां हम विद फिगर देखते हैं कहां कहां टेस्टिस है हमारा। ये हमने एक जनरल डायग्राम बना दिया है, यहां चले जाते हैं हम, ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये है हमारा राइट और ये है हमारा लेफ्ट। तो इधर चलते हमें मिलता है लेफ्ट किडनी, इधर चलते हमें मिलती है राइट किडनी। तो ये हुआ आपका किडनी। यहां से देख रहे हैं एक आपका ट्यूब निकल रहा है, इस ट्यूब का नाम है आपका यूरेटर। इसे क्या कहते हैं? यूरेटर। ये यूरेटर चलता है आगे, यहां ये आपका हो गया यूरिनी ब्लैडर। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? यूरिनी ब्लैडर। हम बात करते हैं टेस्टिस की, हमारा ये आपका बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के बाहर बात करते हैं, स्टमक के बाहर पाया जाता है आपका टेस्टिस, जो आपका 2, यहां आप देख लीजिए पहले, एक जोड़ी है, 1 पेयर आपका टेस्टिस है जो आउटर ऑफ बॉडी पार्ट में पाया जाता है और एक सै के कक्ष में बंद रहता है, चैम्बर में बंद रहता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस। केवल हम नेमिंग देख रहे हैं बस। यहां फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका क्या? टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर चलते हैं तो ये आपका टेस्टिस ऐसा एक लेयर है जिसके द्वारा कवर होता है, जिसके द्वारा ढका होता है। और ये पहले 3 पार्ट की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन से हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और थर्ड है आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इसमें एक ही नाम है टेस्टिस। इसमें चलते हैं 4 नाम मिलता है, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल और पेनिस आर द पार्ट ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बात करते हैं थर्ड की, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड है आपके 3, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड। ये 3 टाइप के आपके क्या है? ग्लैंड। इतना आप ऐड कर दीजिए तो बन जाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब फर्स्ट की बात करते हैं टेस्टिस की। पहले हम देख लेते हैं कहां कहां है और उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन उसका किया जाता है। तो ये हुआ हमारे जो शरीर से बाहर, हमारे शरीर से बाहर 1 पेयर में पाया गया है आपका टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर चलते हैं तो ये एक लेयर के द्वारा कवर है। ये अगर आपका टेस्टिस है तो ये इसके चारों तरफ पाए जाने वाला कवर है। इस कवर का नाम है आपका इपिडिडाइमिस। तो ये आपका हो गया कवर इपिडिडाइमिस। अगला नाम है वास डिफरेंस। यहां से निकलती है एक ट्यूब, यहां देख सकते हैं आप, ये आपका हो गया ट्यूब जो आपका यूरिनी ब्लैडर में जा रहा है। ये हो गई आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और वैसे ही यहां बना दिया जाए, ये हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ये क्या है, वास डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी है। ये वास डिफरेंस स्पर्म को एक पाथ देता है, रास्ता प्रदान करता है। तो ये हो गया वास डिफरेंस। ये चारों तरफ का मेम्ब्रेन एपिडाइमिस और ये हो गया टेस्टिस। तो 3 नेम मिले हमको, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। सेमिनल वेसाइकिल, ये आपका वास डिफरेंस है, यहां से चलता है आपका ब्लैडर, ये यूरेटर जो आकर के बनाता है या जुड़ता है यूरिनी ब्लैडर में। तो इस लेयर को ले आया जाए और यहां ये फंदे की तरीके से आकर के परस्पर कनेक्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जा करके जहां कनेक्ट हो रहा है इसी का नाम मिलता है आपका सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म पाए जाएंगे, इकट्ठा रहेंगे, इन्हें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलेगा। तो ये सारा काम होगा सेमिनल वेसिकल्स का, सेमिनल वेसाइकिल का, जो होगा बाइलूब्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। बाइलूब्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका क्या, सेमिनल वेसाइकिल। अगला है आपका पेनिस। ये होता है इरेक्टली, इरेक्टली होता है और मसिल्स का बना हुआ पूरी तरीके से। ये आपका कापुलेटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है आपका पेनिस। तो ये हो गया आपका पेनिस जो जुड़ गया है यूरिनी ब्लैडर से। जितने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यहां आपका पाया जाता है पोर, इसके द्वारा निकाल दिया जाता है बॉडी से आपका आउटर साइड में। तो ये आपका हो गया क्या, पेनिस। यहां हम लिख लेते हैं, इसका नाम हो गया आपका क्या, पेनिस। दिस इज ए इरेक्टली मसिल्स मेड अप ऑफ मसिल्स एंड इरेक्टली स्ट्रक्चर। तो ये आपका है पेनिस जिसे कहा जाता है शिश्न। ये है कापुलेटरी ऑर्गन। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करते हैं, केवल नेमिंग देख रहे हैं, केवल और केवल आप नाम देखिए। अभी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां देखिए आप, जहां से आपका पेनिस निकला हुआ है यही पाए जाते हैं 3 टाइप के ग्लैंड्स। एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड है आपका काउपर ग्लैंड और थर्ड है आपका पेरिनियल ग्लैंड। तो 3 टाइप ऑफ ग्लैंड आर कॉल्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है जिनका काम है एसिडिटी को समाप्त कर देना और कुछ ऐसे लिक्विड सब्सटेंसों का सिक्रीशन करना जो जिससे स्पर्म में आपका मूव कर सके और काफी समय तक यहां लाइफ स्पान लंबा हो। इसके लिए ये 3 ग्लैंड बनाया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड। बात हम करेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स की, जो पाया जाता है आपका वास डिफरेंस में, इसी में होता है। हाँ, यहां और देख लेते हैं टेस्टिस। ये जो आपका टेस्टिस है ये पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा यूरेटर से परस्पर कनेक्ट होता है। इसे कहा जाता है स्पर्मेटिक डक्ट।
स्पर्मेटिक डक्ट नाम रखा गया है। तो ये हो गया है आपका स्पर्मेटिक डक्ट और हो गया है आपका 3 ग्लैंड्स। यहां जो आपका पाया गया जिसका नाम वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के बीच में पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, आर सेल ऑफ लेडिंग, और यहां से कुछ सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, और इसे कहा गया एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंडों से सिक्रीट होता है आपका कुछ हार्मोन, और हार्मोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरॉन। तो ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तमाम पार्ट। तो 3 पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के देख रहे हैं हम लोग जनरल डायग्राम के थ्रू। तो बात हम लोग कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहाँ इसका केवल और केवल आप फिगर में देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है, और चूंकि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है इसलिए इसे जानना, रीड करना, पढ़ना ये बहुत आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है आप फिर से एक बार देख सकते हैं, हमने इतना देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी चैप्टर 3 क्लास 12th का ये बुक में लिखा मिलेगा। यहां से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल अगर बात करते हैं, चूंकि मेल अलग है ह्यूमन में, फीमेल अलग है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। दूसरी चीज, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका मैन है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका वोमेन है, स्त्री है। हाँ, हम वोमेन और मैन को कुछ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के द्वारा भी पहचानते हैं, जिन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? हम बात अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की करते हैं तो ये 15 to 8 ईयर्स में बॉयों का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, जैसा कि शोल्डर का डेवलपमेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नलिकाओं में स्पर्मों का डेवलपमेंट तीव्र हो जाता है, मांसपेशियां मसल्सों में डेवलपमेंट होने लगता है, ये मूंछ दाढ़ी आने लगता है, इन सब सारी चीजों में ग्रोथ मिलता है। ये जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है ये कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव है आपका तो टेस्टिस है, एसेसरी सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल, पेनिस, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में प्रोस्टेट, कॉपर और पेरिनियल ग्लैंड्स है। इनको हमने देखा फिगर में, ऐसे आप देखेंगे तो इधर मिलेगा राइट, इधर मिलेगा लेफ्ट। तो यहां से चलते हैं हम, हमारा राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, बीच में आपको मिलता है स्कैपुला। तो यहां से बात नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका काम है आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करना। जितने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं यहां से आ जाते हैं बाय यूरेटर, यूरिनी ब्लैडर में। अब यहां चलते हैं, हमारे शरीर के बाहर है टेस्टिस। टेस्टिस एक कक्ष में बंद है, चैम्बर में बंद है, जिस लेयर के द्वारा कवर है इसे इपिडिडाइमिस कहा जाता है। इपिडिडाइमिस से एक ट्यूब निकलती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस से आगे जहां चल करके मिल रहा है इसे आप सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं। यहां से एक छिद्र के द्वारा, पोर के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस,
इसे पेनिस कहा जाता है, जो आपका एग्जैक्टली इरेक्टली आपका कॉपुलेटरी आर्गन है। तो ये कॉपुलेटरी आर्गन है। एसेसरी में चले आते हैं तो 3 टाइप के ग्लैंड हैं। यही होता है आपका जहां से ये पेट में पाया जाता, धंसता है, निकलता है। तो यहाँ 3 ग्लैंड है, प्रोस्टेट, कॉपर और पेनियल। हाँ, ये जो आपका वास्ट डिफरेंस है इसके बीच में इंटेस्टाइन आपका इंटरस्टिशियल सेल या सेल ऑफ लेडिंग्स पाए जाते हैं, जहां से निकलता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। अब इन सारे ऑर्गेन्सों का क्या क्या फंक्शन है, कैसा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।